अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, जो अमेरिका और ईरान का एक मुआहदा चल रहा था, उसके अंदर ही जो इसराइल है, वो लगातार पंगेबाज़ी कर रहा था। इसराइल ने लबनान के ऊपर अटैक किया है और उसके बाद जो ईरान है, उसने कहा था कि जो लबनान है, उसकी जंगबंदी होगी तो फिर हम लोग मुकम्मल तौर पे मुआहदे के ऊपर आएँगे। अब कल मोहसिन नकवी साहब एक पैगाम लेके जाते हैं आसिम मुनीर साहब का, ईरान मुज्तबा अली खुमनाई के पास स्पेशल पैगाम था। अब वो पैगाम जैसे ही पहुंचता है तो जो ईरान उस पैगाम को रिसीव करता है तो इसराइल फ़ौरन से अटैक कर देता है लबनान के ऊपर। जब लबनान के ऊपर अटैक किया जाता है तो ईरान आगे से कहता है कि हम ये जवाब देंगे जो इसराइल ने अटैक किया है लबनान के ऊपर। जब ये वाली सारी बात हो रही थी तो उसके बाद जो ईरान है उसने फ़ौरन से अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, क्योंकि ईरान के एक ही मुतालबे कि लबनान की जंग बंदी होगी तो फिर ही हम जंग रोकने की तरफ जाएंगे, उसके अलावा हम लोग जंग नहीं रोकने वाले। जब ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर तो ट्रंप फौरन से एक्टिव होता है। ट्रंप रोक देता है कि देखें जी, किसी ने कोई अब रिप्लाई नहीं करना इसराइल को, वो रोकता है ट्रंप। लेकिन जो इसराइल है वो ट्रंप की बात पे नहीं आता और फौरन से वो बैक अटैक करता है ईरान के ऊपर। जब ईरान के ऊपर बैक अटैक किया जाता है तो ईरान दोबारा इसराइल के ऊपर अटैक कर देता है। जब इसराइल पे अटैक होता है तो जंग एकदम से दोबारा शुरू हो जाती है। अब देखें, यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि ये जंग दोबारा ना हो, जंग ना फैले, क्योंकि वो पहले ही उसने ये समझा था कि मैं आयतुल्लाह खुमनाई को शहीद करने के बाद यहाँ पे आराम से पूरी रजीम चेंज कर लूंगा और अपनी मर्जी के बंदे लेके आके बैठूंगा। लेकिन आयतुल्लाह खुमनाई की शहादत के बाद यही रजीम थी जो अभी बैठी है, इन्होंने अमेरिका को बहुत सख्त जवाब दिया था। अब अमेरिका बार बार ट्रंप ये कहता है कि ईरान बड़ी खुददार कौम है, वो बड़े अच्छे तरीके से इस मामलात को डील कर रहे हैं, हम इसके साथ मुज़ाकरात के टेबल पे बैठना चाहते हैं। लेकिन जो अंदर कुछ शराइत हैं, यूरेनियम की शराइत हो गई या बाकी कुछ शराइत हैं, वो हमारी तय होना बाकी हैं। अब जो इसराइल है वो ये चाहता है कि ये मुआहदा बिल्कुल ही ना हो और ये जंग कंटिन्यू रहे और हम इस जंग के अंदर इन्वॉल्व रहें। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि देखें, जो ये इसराइल है, नेतन्याहू है, इसको समझना पड़ेगा कि हमें ईरान के साथ मुआहदा कबूल करना चाहिए। ट्रंप बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम जंग नहीं करेंगे, हम इसी चीज़ पे आएंगे और मजीद आगे नहीं जाएंगे, हम कोई जंग नहीं करेंगे और इसी चीज़ पे हम रुक जाएंगे। लेकिन इसराइल इस चीज़ पे नहीं आ रहा। जब ये वाले अटैक होते हैं तो अंदर यमन भी कूद पड़ता है, यमन भी अटैक कर देता है, बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक कर देता है इसराइल के ऊपर। अब यमन और ईरान ये दोनों अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। इसके बाद जब ये वाले सारे मामलात चल रहे होते हैं तो अंदर एक अटैक हो जाता है सऊदी अरब के ऊपर। जब सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है तो वो ईरान फौरन से लातल्की का इजहार करता है। ईरान कहता है कि हमने ऐसा कोई अटैक नहीं किया। जब सऊदी अरब के हवाले से बात आती है तो जो उनके वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, वो ये अटैक्स करने से पहले पाकिस्तान, तुर्की, कतर और जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ रब्ता कर चुका होता है कि हमारा आपके साथ कोई लिंक नहीं है, हम इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और जो ईरान है उसने अमेरिका के किसी बेस पे कोई अटैक नहीं किया, उसने अटैक किया है इसराइल के ऊपर और उन एरियाज में जहाँ पे मतलब इसराइल जो है वो अब कब्जा करना चाह रहा था। तो अब ये वाला जो मामलात है ये मुकम्मल तौर पे दोबारा एक दफ़ा जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग आगे बढ़ भी सकती है। लेकिन जो अमेरिका है, ट्रंप है, वो इस जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल की एक ख्वाहिश है कि ये जंग चलती रहे और हम इसमें अपने मफाद ढूंढते रहें, क्योंकि इसराइल का मफाद यही है कि वो इस जंग को जितना लंबा कर सकता है लंबा कर ले। वहाँ पे इलेक्शन जो इसराइल के अंदर अनाउंस हो चुके हैं, उसकी असम्बली ख़त्म की जा चुकी है। अब वो यही चाहते हैं कि हम इस जंग को लंबा रख सकें और ईरान को एक अपना जवाब देते रहे, अमेरिका को अंदर इन्वॉल्व रखें। लेकिन अमेरिका ये कह रहे हैं कि हम ईरान को भी मशवरा दूंगा कि मिसाइल आपने दाग ली हैं, ठीक है, लेकिन मजीद आप लोग टेबल पे आएँ और आगे कोई इस किस्म का हरकत ना करें। अब देखें, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो यमनी हौसी हैं उन्होंने कहा कि अब इसराइल का कोई भी जहाज़ बहरा एमर में भी नहीं आएगा। यही मसाइल हैं कि जो यमनी है, अगर उन्होंने बहरा एमर का रास्ता बंद कर दिया तो ये जो दूसरे ममालिक हैं इनके लिए भी परेशानी बढ़ती जाएगी, जिसमें सऊदी अरब है, मिस्र है, ये वाले ममालिक इसीलिए जंग मजीद नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो अबनाए हरमज़ है वो तो पहले बंद है और जो यमनी है, यूसी हैं, वो ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं
ईरान को और यमनी अगर ये वाला रास्ता बंद कर देते हैं तो मुकम्मल तौर पे जो तेल की आमदोरफ्त है वो बंद होकर रह जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान बार बार यही कोशिश कर रहा है, वो मोहसिन नकवी भी ये पैगाम लेके जाते हैं कि देखें हमें ये वाली जंग खत्म करनी है। अब मैं जरा आऊं कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन चल रहा था उसकी थोड़ी सूरत हाल में आपके सामने रखूं। इसमें एक तो पीटीआई की बहुत बड़ी नाकामी है, पीटीआई की लीडरशिप की। पीटीआई को वर्कर्स ने बहुत ज्यादा वोट दिया है। इमरान खान साहब जो एक लंबे अरसे से जेल में बंद पड़े हैं, लेकिन जो अवाम है वो इस निज़ाम को बता रही है कि आप जितना जोर लगा लें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन होता क्या है कि कल रात को जब इलेक्शन रुक जाता है, इलेक्शन के रिजल्ट आना रुक जाते हैं, तो तब पीटीआई के वर्कर्स ने काफी ज्यादा प्रेशर डाला कि जो निगरान चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो आए, बयान दें और अपनी विक्ट्री स्पीच करें। क्योंकि 8 फरवरी को भी इसी तरह इन्होंने यही वाली हरकत की थी। जो निगरान चेयरमैन है और बाकी जो पार्टी है उन्होंने वहां पे विक्ट्री स्पीच ही अपनी नहीं की थी और अपनी विक्ट्री अनाउंस ही नहीं की थी। अब भी इसी तरह हुआ कि इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि देखिए हम ये वाली जो इलेक्शन है ये जीत चुके हैं या नहीं जीत चुके। वो चुप करके रहते हैं। बार बार कहने के बाद जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं सलमान राजा, वो आते हैं और वो एक बयान देते हैं कि देखें हम ये फतह हासिल कर चुके हैं, अब ये इलेक्शन में तब्दीली करने जा रहे हैं। देखें इलेक्शन में ये तब्दीली करने जा रहे हैं तो आप लोगों ने क्या प्लानिंग की हुई थी? जीबी के इलेक्शन में सबको पता था कि जी ये धांधली होनी है, और इस धांधली के पीछे जो आलाकार हैं या जो ये लोग वारदाती हैं, इन्होंने ये वारदात तो करनी थी। तो इसमें आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग इसकी मुकम्मल तौर पे प्लानिंग करके बैठते। अभी वहां पे कुछ इतलात ये आ रही हैं जीबी के अंदर कि वहां पे कुछ एहतजाज भी हो रहे हैं और लोग निकले हैं एहतजाज के लिए, लेकिन उनके ऊपर भी शेलिंग की जा रही है। इसका जो रिजल्ट आया मैं वो आपके सामने रखूं कि इसमें पीपल्स पार्टी को दी गई हैं 9 नशिस्तें, नून लीग को दी गई हैं 3 नशिस्तें, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको दी गई हैं 7 नशिस्तें, और MWM को भी 1 या 2 नशिस्तें दी गई हैं। लेकिन जो मजे की बात है वो स्कर्दू 2 जो वो खालिद खुर्शीद साहब की वालदा का हल्का है जहां से वो इलेक्शन लड़ रही थी, उसका रिजल्ट रोक दिया गया। ये रात को तकरीबन 9 बजे 65% रिजल्ट आ चुका था, लेकिन अभी तक बाकी रिजल्ट नहीं आया कि वो इलेक्शन कहां तक पहुंचा है, क्या उसके आगे तरीकाकार है या अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा। वो ये सबक सिखाना चाह रहे हैं खालिद खुर्शीद को कि देखें यहाँ पे हमारी मर्जी से सब कुछ होता है। देखें होता सब कुछ इनकी मर्जी से ही है, ये जो ताकतवर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर ये सब अच्छा देखें जो ये सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी मार धाड़ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सवाल इनसे ये बनता है, ये जो सियाने लोग हैं, कि देखें ये सब कुछ करने से मुल्क में इस्तेकाम आएगा? इससे इस्तेकाम नहीं आएगा। पता नहीं इन लोगों के ज़हन में क्या चीज़ है कि हम इस तरह के इलेक्शन चोरी कर लेंगे या इस तरह की हरकतें कर लेंगे, इसके बाद इस्तेकाम आ जाएगा या कोई बड़ी तरक्की हो जाएगी। इस तरह की कोई तरक्की शरक्की नहीं होनी। आप लोग कुछ होश के नाखन ले। अच्छा, यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है उसका एक क्रेडिट बड़ा बनता है, वो अवाम बार बार उसको क्रेडिट दे रही है, मैं भी उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि जो सरदारी है उसने एक तो नहर वाले मामले पे भी बड़े तरीके से वारदात डलवाई कि अंदरून सिंध से उसने एक तरीक खड़ी करवा दी कि देखें जी हम सिंध का पानी तकसीम नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे भी उसने 28वीं तरमीम होनी थी बजट से पहले, उसने कहा कि जी नहीं, पहले हमें गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन दिया जाए, हमें वहाँ की हुकूमत दी जाए, फिर हम आपको 28वीं तरमीम पे वोट करेंगे। अब जो अगले सियाने लोग हैं उन्होंने भी बड़ा तरीका काम किया है। उन्होंने ये काम किया कि इनको सादा अक्सरियत भी नहीं दी कि आप ये सादा अक्सरियत ले लो और इससे अपनी हुकूमत बना ले। उन्होंने अब इस तरह इनको रखा है कि अगर ये हुकूमत बनाना चाहेंगे तो कोलेशन हुकूमत बनाएंगे, और कोलेशन हुकूमत के बाद अगर ये कोई चूँ चाँ करेंगे तो वो जीबी वाली हुकूमत भी ख़त्म कर देंगे इनकी। तो ये इनकी गलत फहमी है कि वो इनको बड़े तरीके से अच्छी तरीके से दे देंगे हर चीज़ें। अच्छा, ये दोनों जो लोग हैं ना, अच्छे और सियाने लोग भी और ये पार्टियां भी, ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करके चल रही हैं। ये कोई यहाँ पे इनका मेरिट नहीं है, कोई यहाँ पे इन्होंने तमीज़ के साथ नहीं चल रहे। वो ब्लैकमेल करते हैं उनको, वो ब्लैकमेल करते हैं उनको, आप ये काम करेंगे तो हम ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे तो हम ये काम करेंगे। इस तरीके से तो ये लोग हुकूमत चला रहे हैं बैठ के, और फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद जो भी करता है तो उसको उठा के जेलों में डाल देते हैं या उसको FIR दे देते हैं उसके ऊपर। तो ये एक अलग किस्म का इनका एक अजीब ही खब्त चल रहा है, इनकी कोई समझ नहीं आती। रावलाकोट में भी अभी
काफ़ी ज़्यादा लोग दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा क़यामत ढाई गई है इस रजीम की तरफ से। लेकिन लोग दोबारा एहतजाज कर रहे हैं और वो बार-बार कह रहे हैं कि हम अपनी जो 9 जून की कॉल है उसके ऊपर खड़े हैं और हम उस कॉल पे निकलेंगे और मीरपुर से लेके हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो ये उनकी कॉल अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो अपनी कॉल पे उस तरह स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन रावलाकोट के अंदर दोबारा से अवाम एहतजाज के लिए भी निकल रही है और अपना प्रोटेस्ट भी कर रही है कि ये हमारे साथ जो ज़्यादती की गई है, हमें इसका हिसाब दिया। हिसाब क्या दिया जाएगा यहाँ पे? ये ज़ालिम लोग हैं, इन्होंने क्या हिसाब देना है? ये जो ऑलरेडी इतना जुल्म कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी हरकत हैं। अभी जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की, वो भी बजट के हवाले से मीटिंग हो रही है कि हमने अच्छा बजट में वोट तो इन्होंने देना है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग वोट ना करें। लेकिन अब ये अपना हिस्सा बाँटने की बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कितना हिस्सा दिया जाएगा, यहाँ पे कितना हिस्सा दिया जाएगा। रात को भी जो मीटिंग हुई इसहाक डार की और बिलावल भुट्टो की, वो मीटिंग भी देखने वाली थी कि इनके चेहरे किस तरह उतरे हुए थे। नवाज शरीफ साहब पहले भाग गए थे यहाँ से कि देखिए मुझे तो यहाँ पे जो जीबी में अवाम ने वोट देना नहीं है, तो बेहतर है मैं यहाँ से मुँह छिपाऊँ और निकल जाऊँ। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो सूरत हाल है मुल्क की इंटरनेशनली हमने आपके सामने रखी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।